हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सीक्रेट बुक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चैप्टर 4 के पार्ट 3 को सीखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है विजुअलाइजेशन। देखो, जो ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो हमारी हर इच्छा को पूरा करती है। वो हमारी जो भी हमारी इच्छा है, जो हमारे विचार हैं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा गहराई से सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, ये हर उस चीज़ को हमारी जो हर एक चीज़ है उसे पूरा करती है, ठीक है। बट जो ये ब्रह्मांड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो ये नहीं जानता कि आप किस चीज़ को पाना चाहते हैं और किस चीज़ को नहीं। वो बस एक चीज़ समझ आती है, उसको सिर्फ एक चीज़ समझ आती है, वो है आपका विचार। आप किस चीज़ पे ज़्यादा अपना फोकस कर रहे हो, चाहे वो आपका विचार नेगेटिव हो या आपका वो विचार पॉजिटिव हो। तो इसीलिए जिस चीज़ पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे, ज़्यादा फोकस करोगे, कंटिन्यूसली जिस विचार को आप सोचोगे, आपकी लाइफ में वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट होगी। तो आज हम विजुअलाइजेशन टेक्निक को सीखेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम विजुअलाइजेशन की हेल्प से अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहते हैं उस चीज़ को हम पा सकते हैं, ठीक है। और विजुअलाइजेशन की हेल्प से ही बहुत से जो महान लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में जो चीज़ वह चाहते थे उस चीज़ को उन्होंने आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। बहुत से साइंटिस्ट, जो भी अभी हमारे पास चीज़ें हैं, सुख सुविधाओं की जो भी हमारे पास वस्तु हैं, ठीक है ना, वो सब कहीं ना कहीं क्रिएट हुई सबसे पहले किसी के माइंड में, ठीक है ना। किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले किसी भी इमेज को अपने माइंड में क्रिएट किया, अपने माइंड में सोचा, उसके बाद ही वह जो इमेज थी वह रियलिटी बनी। तो ठीक है, विजुअलाइजेशन में इतनी पावर है कि अगर हम कोई इमेज अपने माइंड में सोचते हैं, बना लेते हैं, तो वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। बट उसमें हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स का ऐड होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक विचार ही काफ़ी नहीं होता किसी भी चीज़ को रियलिटी में चेंज होने में। तो सबसे पहले जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी ड्रीम्स है, आपको उसे अपने माइंड में सोचना है, ठीक है। और आपको जब आप इमेजिन करोगे कोई भी चीज़ अपने माइंड में, तो आपको वो जो लास्ट मोमेंट है ना, जैसे अगर आप एक कार परचेज करना चाहते हो, तो आपको अपने माइंड में क्या इमेज विजुलाइज करनी है कि आपके हाथ में, मतलब आप कार चला रहे हो, ठीक है, या आपको ऐसे विजुलाइज करना है, या आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि आप कार की चाबी लेते हुए आपको विजुलाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से विजुलाइज करोगे, वो लास्ट मोमेंट आपको विजुलाइज करना है। क्योंकि जब आप लास्ट मोमेंट विजुलाइज करोगे तो क्या होगा, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और जो ब्रह्मांड है, वो उस चीज़ को ही आपके पास उसी तरीके से लेके आएगा जिस तरीके से आपने उस चीज़ को विजुलाइज किया है, ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो चीज़ आप पाना चाहते हो। कोई घर हो सकता है, बहुत सा पैसा हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या कोई भी चीज़ आप चाहते हो, आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कोई भी चीज़ आप चाहते हो जिसको आप पूरा करना चाहते हो, अपने सपने को सच करना चाहते हो, तो आपको वो लास्ट मोमेंट को ही अपने माइंड में क्या करना है, सोचना है, विचार करना है, ठीक है ना। इमेजिन, उसको ही एक तस्वीर बनानी है अपने माइंड में, ठीक है। जो जिस मतलब जैसे कि आपका कोई सपना पूरा हो जाता, तो आप उस टाइम पे क्या करते, तो वही आपको मोमेंट अपने माइंड में उसी की ही इमेज आपको बनानी है, ओके। और आपको जब आप विजुअलाइज करो तो आपको उसमें अपने इमोशंस, आपकी फीलिंग्स का ऐड होना उसमें बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए कि आप कोई चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं, आपकी आइज़ क्लोज है, आप विजुअलाइज कर रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ। अगर आप कोई चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं, तो सोचो आप कोई चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं, तो जब हम कोई चीज़ विजुअलाइज करते हैं, तो हमें जब हमारी फीलिंग, क्योंकि कोई भी किस चीज़ को पाना चाहता है, जो अच्छी चीज़ हो, तो जब हमें कोई अच्छी चीज़, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, वो चीज़ हमें मिल गई, तो हमारे अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आएगी ना, मतलब एक स्माइल आएगी, एक अच्छा सा फील होगा, तो हमारे चेहरे पे भी वो चीज़ दिखनी चाहिए। मीन्स आप जब विजुअलाइज करो तो आप उसमें डूब जाओ, आप उसमें खो जाओ, सारे इमोशंस आपके उसमें ऐड हो, आपकी फीलिंग्स उसमें ऐड हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप हर चीज़ को उसमें अपना ऐड कर रहे हो, आपको ये सब कुछ ऐसा लगना चाहिए जैसे वो सब कुछ आपके साथ में रियल में हो रहा है। इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन करना है। और अगर आप जब विजुअलाइज आप कर रहे हो और आपको अगर कोई हॉर्न की आवाज़ आई या आपकी आंखें खुली, तो आपको ऐसा महसूस हो कि मतलब आपको झटका सा लगे आपकी जो रियल लाइफ में उसमें आने में, तो समझ लेना कि आप बिल्कुल डीपली किसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो। जो विजुअलाइज टेक्निक है, आप उसको बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रहे हो। उस तरीके से हमें विजुअलाइज करना है, मतलब उसमें खो जाना है, बह जाना है।
आप कोई चीज़ पाना चाहते हो तो उसके बारे में इतनी डीपली आपको मतलब उसमें घुस जाना है, ठीक है ना, जो आपकी इच्छा है उसमें इतना ज़्यादा खो जाना है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो ही आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उस फ्रीक्वेंसी से मैच होगी जो चीज़ आप पाना चाहते हो, ठीक है। और तभी यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके पास वह चीज़ें लेके आएगा। आपको सिर्फ जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को विजुअलाइज करो, उस चीज़ को इमेजिन करो, ठीक है, और उस पर अपने एक्शंस लो। बाकी कैसे वैसे ये सब आप भूल जाओ, ये सब ब्रह्मांड करेगा। आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है और अपने एक्शंस करने हैं। जो आपके थॉट है उसको आपको स्ट्रांगली बार बार आपको सोचना है, उसमें विजुअलाइज करना है, उस पर एक्शंस लेने हैं, ठीक है। बाकी सब जो हमें रास्ता है, जो भी चीज़ हमें है, वो सब हमें ब्रह्मांड दिखाता है, प्रकृति दिखाती है, ठीक है। तो आपको कैसे या कब होगा ये सब आपको अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लेके आना। जब आप इस टेक्निक को यूज़ करो तो आप खुश होके करो, इंजॉय होके करो, ठीक है ना, क्योंकि जब आप खुश होके मतलब खुशी के साथ, इंजॉयमेंट के साथ किसी टेक्निक को करोगे तो ही वो टेक्निक आपके लिए काम करेगी। अगर आप किसी टेक्निक को बोझ समझ रहे हो कि मुझे टेक्निक करनी है, बहुत बोझ सा आपके मन में उस टेक्निक को करने के लिए है, तो वो टेक्निक का करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका माइंड में तो यही चल रहा है कि ये बोझ है, वो सिर्फ आप एक उसके लिए कर रहे हो उसको, ठीक है ना। बट अगर आप उसको बिल्कुल खुशी से, दिल से कर रहे हो, मीन्स आप उसे ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपको उसको करने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, इंजॉय मतलब मज़ा आ रहा है आपको, तो ही वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। वो कोई भी अगर आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन में नहीं है, अगर आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हो, वो चीज़ें आपके लिए कब यूज़फुल हैं, जब आप उसे खुशी से करो, अपने मन से करो, ठीक है, तभी वो चीज़ आपके लिए यूज़फुल है।